जिंदगी जरा नज़दीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परवरिश परवरिश शब्द याद आते हम समझ जाते हैं कि हमारे बच्चों के पालन पोषण के बारे में है। हम अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, कैसे उनका ध्यान रखते हैं। आजकल के ज़माने में तो ये हर माता पिता को एक बहुत कठिन समस्या लगने लग गया है अपने बच्चों को पालना। लोग बच्चों को केवल मात्र एक जिम्मेदारी के रूप में पालते हैं। देखते हैं बच्चा पैदा हो गया, अब उसका खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना फिरना सब कुछ उन्हीं की जिम्मेदारी है। और सब कुछ जो भी वो करेगा वो सब कुछ उनकी मर्जी से ही होगा, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है। माता पिता के लिए बच्चों की मर्जी तो कुछ मायने ही नहीं रखती कि वो क्या चाहते हैं। माता पिता बच्चों से परेशान है और बच्चे माता पिता से परेशान है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं, हमारे मम्मी पापा हमारे से ये बोलते हैं, वो ऐसा व्यवहार करते हैं, वो ऐसे कहते हैं, ऐसे करते हैं। माता पिता अलग शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारी सुनते ही नहीं हैं, क्या करें। परंतु समझने वाली बात यह है कि हम बच्चों को समझने के लिए क्या करते हैं। क्या हमने कभी बच्चों को समझने की कोशिश की कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या सुनना पसंद करते हैं। कई बार तो हम उनकी बात भी पूरी नहीं सुनते। मान लीजिए अगर दो भाइयों में झगड़ा हो गया, छोटे बच्चों में, चाहे गलती सारी की सारी छोटे वाले की ही क्यों ना हो, परंतु फिर भी हम डांट तो हम बड़े वाले को ही करते हैं, उसी को डांटते हैं, उसी को भला बुरा कहते हैं, क्योंकि वो बड़ा है। हम कहते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि ऐसा क्यों हुआ, तुमने उस वक्त को क्यों नहीं संभाला, इन सब के जिम्मेदार तुम ही हो। गलती तो छोटे ने की थी, परंतु डांट किसको पड़ी, बड़े वाले को। परंतु कोई उसकी बात भी तो सुने, बड़े वाले की भी तो, कि भाई हुआ क्या था आखिर। पर कोई भी नहीं सुनता, हमेशा उसी को दबना पड़ता है, उसी को सब सहना पड़ता है, क्योंकि बड़ा बहुत समझदार होता है, उसको समझदार ही माना जाता है। कई माता पिता को देखो, वो बहुत ज़्यादा सफाई पसंद होते हैं। बच्चा आया स्कूल से आके उसने जुराब इधर फेंकी, बैग उधर डाल दिया, कपड़े उधर डाल दिए। इस बात पे घर में बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। हम उनको प्यार से भी तो समझा सकते हैं कि भाई आप अपना सामान उठा करके अपनी जगह पे रख दीजिए, पर हम समझाने के बजाय उनके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। मान लीजिए वो नीचे सड़क पे से आया और वो जूते गंदे करके लाया, और जूते पहने पहने वो अंदर घर में घुस आया, उसने पूरा घर गंदा कर दिया। तो हम उनको बहुत ज़बरदस्त झगड़ा करते हैं, उनसे बहुत डांट लगाते हैं कि तुमने ऐसा कैसे किया, इतने साफ सुथरे घर को गंदा कर दिया। अगर उसने गंदा किया था तो वो साफ भी तो हो सकता है ना। आप चाहें तो प्यार से उसी से भी साफ करा सकते हैं, क्योंकि उसने घर गंदा किया था। परंतु नहीं, आप डांट करके ये सोचते हैं कि आपका काम खत्म हो गया, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। बच्चा क्या करे, वो तो उसके बचपन के दिन है, वो इस तरह की शैतानियां तो करेगा ही करेगा। बारिश आ रही है तो वो गीला होकर आएगा ही आएगा। स्कूल में पढ़ रहा है तो वो पेन के दाग लगा ही लेगा। या स्कूल आजकल इतने बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे कहीं पे भी वो बैठ जाएगा तो घास के निशान भी उसके शर्ट पे लग जाएंगे। हालांकि वो ध्यान रखते हैं कि मम्मी गुस्सा करेगी अगर ये सब होगा तो, परंतु फिर भी हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें, क्या हम उनको प्यार से नहीं समझा सकते? समझा सकते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, 10 बार समझाइए। एक दिन तो उसकी समझ में आ ही जाएगा ना कि उसको क्या करना है।
अगर बच्चा घर में इधर उधर कूड़ा फैला दे, गंदगी फैला दे, सामान बिखरा दे, तो घर में तूफान आ जाता है। माँ सोचती है कि मेरे पास तो पहले ही इतने सारे काम हैं, अब ये काम और बढ़ गए, मैं क्या करूं। चाहे घर में सर्वेंट लगी हुई है, आप चाहें तो उससे भी साफ करा सकते हैं, उससे भी उठवा सकते हैं, परंतु नहीं, वो भी आपको गवारा नहीं है। पर आपको समझाना तो प्यार से ही पड़ेगा। आप उनके ऊपर अपना ऑर्डर नहीं चला सकते। आप उनको जिम्मेदार बनाइए। उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं, उनको जिम्मेदार बनाइए कि नहीं, ये सारे काम आपको ही देखने हैं। पहले उनको, बड़े वाले को बताइए कि ये छोटे वाले भाई के सारे काम आपको ही देखने हैं, कि वो स्कूल से आया, उसने जूते अपने ठिकाने पे रखे नहीं रखे, अपनी ड्रेस सही से रखी नहीं रखी, उसने कूड़ा तो नहीं फैलाया, ये सब आप उसको जिम्मेदार बनाइए। तो वो जिम्मेदार बनेगा तो छोटा वाला अपने आप जिम्मेदार बन जाएगा। और बच्चे भी रोज तो ऐसा नहीं करते ना। परंतु अगर उसने कभी कभी कर लिया है तो एक बार के लिए उसको देखो तो सही, समझो तो सही कि ठीक है। उसे प्यार से कहो कि बेटा ऐसे नहीं करो, आप इनको सही करके रखो, देखो वो आपकी बात जरूर मानेगा। आपको हमेशा अपने बच्चे के नंबरों की वो रहती है कि टेस्ट हुआ तो बच्चे ने कितने नंबर प्राप्त किए, कौन सा उसके ग्रेड मिला, ए ग्रेड मिला या A+ मिला। और जब उसको A+ या बहुत अच्छे ग्रेड मिलते हैं तो आप सब लोगों को बताते हैं, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको फ़ोन कर करके बताते हैं, अरे मेरे बेटे को तो देखो इन सब सब्जेक्टों में A+ मिला है, इसके तो इतने ग्रेड आए हैं, ये पूरी क्लास में फर्स्ट आया है, पूरे स्कूल में फर्स्ट आया है। परंतु आपके पास अपने बच्चे की बड़ाई करने का सिर्फ एक ही साधन है क्या, उसके ग्रेड। आपके बच्चे में और कोई खूबी नहीं है। आप देखेंगे तो बहुत सारी खूबी मिल जाएंगी। अगर उसने किसी की सहायता की तो उसको शाबाशी दीजिए, सबको बताइए कि मेरे बेटे ने देखो ऐसे ऐसे फला फला आदमी की सहायता की, उसने घर में अपने छोटे भाई बहन को संभाला, तो उसकी बड़ाई कीजिए, देखो मेरा बेटा या बेटी अपने छोटे भाई बहन का कितना ख्याल रखता है। कोई भी अच्छा काम करता है वो, तो उसकी शाबाशी कीजिए और उसको सारी दुनिया में बताइए। फिर क्या होगा, फिर तो चमत्कार हो जाएगा कि आपका बच्चा ये सोचेगा कि पढ़ाई में नंबर लाने के साथ साथ उसको ये सब भी उसके भविष्य में काउंट करते हैं, ये सब भी उसकी ज़िंदगी में काउंट करते हैं कि उसने एक अच्छा काम किया, किसी की सहायता की, किसी की सेवा की, किसी के लिए कुछ किया। ये भी उसके परीक्षा के नंबरों से भी के जितने ही कीमती हैं। जिंदगी में पढ़ाई के साथ साथ इन जीवन मूल्यों की भी बहुत ज़रूरत होती है, ये उसको बचपन से ही पता होना चाहिए। तभी तो आगे बड़े बड़े होते 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 उसको बहुत ज़्यादा उनका वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, और वो सब उसकी एक आदत बन जाएंगे कि उसको ऐसे ही करना है। लोग 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं कि आज बच्चों का दिन है, परंतु हम सबकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने बच्चों के लिए नहीं करते कुछ, या बच्चों के बारे में नहीं सोचते। हमारे लिए तो रोज़ ही चिल्ड्रंस डे होता है, क्योंकि हम उन्हीं की पसंद का खाना बनाते हैं, उन्हीं के हिसाब से सारा रूटीन सेट होता है। कौन सा दिन हमारा ऐसा होता है कि हम बच्चों के बिना, मर्जी के बिना उसके हमारा दिन पूरा होता हो। अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं तो यही कहूँगी कि मैं जो भी कुछ करती हूँ सिर्फ बच्चों के लिए करती हूँ। मैंने कभी अपने बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं कि मुझे भी ज़िंदगी में कुछ चाहिए, कभी भी नहीं सोचा। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब भी नहीं सोचा, आज मेरे बच्चे बहुत बड़े हैं, उनके भी बच्चे हो गए, अभी भी नहीं सोचा।
कि मुझे भी कुछ चाहिए। हमेशा उन्हीं के लिए सोचा, उन्हीं के बारे में सोचा, उन्हीं के लिए जीती हूँ, उन्हीं के लिए करती हूँ। परंतु इस समय कुछ समाज की हवा अलग है। बहुत से लोग सिर्फ अपने लिए ही जीना जानते हैं, जीना चाहते हैं। उनको अपना खाना, अपना रहना, अपना पहनना, अपना घूमना, वही सब अच्छा लगता है। अभी बच्चों की ज़िंदगी देखो ना, कितनी परेशानी में चल रही है। कोरोना की वजह से कितने समय से वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी खेलने की भी एक्टिविटीज़ सारी बंद हो गई हैं। पूरा दिन घर में टीवी या मोबाइल में लगे रहते हैं। पढ़ाई भी उनकी टीवी या मोबाइल या कंप्यूटर से होती है। तो आपके पास ये कितना स्वर्णिम समय था कि आप अपने बच्चों के बहुत करीब आ सकते थे, सबसे ज़्यादा करीब। क्योंकि इस समय में आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही रह रहा था। आप उसी के लिए सब कुछ कर सकते थे, उसको अपने और करीब ला सकते थे। परंतु आपने अपना पूरा वक्त ऐसे ही बिता दिया।